तो दूसरी जानिब गढ़ी शाहू में झगड़े के दौरान जख्मी शहरी अस्पताल में दम तोड़ गया। 45 साला इकबाल का झगड़ा अपने बहनोई तालिब और भांजे मजहर अब्बास से हुआ था। वाक़े की सीसीटीवी फुटेजेस लाहौर न्यूज़ को मौसूल हो चुकी हैं। पुलिस ने मुल्जिमान को कार्रवाई के लिए गिरफ्तार कर लिए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, इस वाक़े के हवाले से अपडेट कीजिए, क्या वजूहात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, ये गढ़ी शाहू थाने की हदूद में बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़े के दौरान जख्मी होने वाला शहरी अस्पताल पहुंचकर जानवर नहीं हो सका और दम तोड़ गया। 45 साल इकबाल का झगड़ा अपने बहनोई तालिब और भांजे मजहर अब्बास से हुआ था और इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज जो है वो लाहौर न्यूज़ को मौसूल हो गई है, जिससे वाज़ेह तौर पे इन फरीकैन को आपस में लड़ते झगड़ते देखा जा सकता है। ये भी देखा जा सकता है कि मुल्ज़िमान डंडों का इस्तेमाल करते हुए तशद्दुद भी कर रहे हैं। आपको बताऊं कि इस वाक़ये के दौरान डॉल्फिन पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और लड़ाई झगड़ा छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी नाकाम रहती है और ये सब जो है वो पुलिस के अंदर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। इकबाल के सर पर चोट लगी थी शदीद किस्म की, जिसको बजरिया एम्बुलेंस अस्पताल मुंतकिल किया गया था और वो वहाँ जाके जानवर नहीं हो सका था। इसकी उम्र 45 साल से 55 साल के दरमियान बताई जाती है, जबकि पुलिस ज़राए का कहना है कि इन दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी करके जो है वो मज़ीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शाहजेब शहजाद इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। शाहजेब, आपका शुक्रिया। हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का नया बम गिरा दिया। पेट्रोल 3 रुपये 47 पैसे महंगा, नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल 2 रुपये 61 पैसे महंगा, नया रेट 260 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम को रिलीफ न दे सकी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 47 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। 2 रुपये 61 पैसे के इजाफे के बाद डीजल की कीमत 260 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। शहरियों का कहना है कि आलमी मार्केट के जवाब पर मकामी मार्केट में तेजी लाई जा रही है, जबकि पहले ही महंगाई का बोझ बहुत ज्यादा है। गरीब आवाम का नुकसान हो रहा है, हुक्मरानों का कुछ नहीं जा रहा। तो चाहे रिलीफ देने की चीज़ें महंगी हो रही हैं, इनको रिलीफ देना चाहिए आवाम को डायरेक्टली। महंगाई कम करें, आम आदमी की पहुंच से बाहर तो जा रही हैं ज़रूरत अशिया की जो चीज़ें हैं। पेट्रोल जो है वो महंगा हो रहा है, उसकी वजह से दूसरी चीज़ें भी महंगी होंगी। हमारे से ये अफोर्ड नहीं हो रहा, हम किराया हमें मिलता नहीं है सवारी से, सवारी बहुत कम किराया देती है और हमारा पेट्रोल नहीं पूरा आता। हम बड़ी मुश्किलों से ये पेट्रोल पूरा कर रहे हैं। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो चुका है। 1 फरवरी तक इस पर अमल किया जाएगा। कैमरामैन अदनान हसन के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। महंगाई ट्रेन का सफ़र तेज़, घी और खुर्दनी तेल भी बेलगाम महंगाई की जद में आ गए। एक माह में घी 30 से 100 रुपये फ़ी किलो महंगा हो चुका है। निर्ख में गैर यकीनी सूरत हाल भी मौजूद है। देखते हैं जाहिद आबिद की ये रिपोर्ट। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का जोर घी की कीमत में गुज़श्ता 1 महीने से तेजी जारी है। दर्जा अव्वल घी एक माह में 60 रुपए फी किलो महंगा हो गया। दर्जा दोम घी 30 रुपए और दर्जा सोम घी 100 रुपए फी किलो तक बढ़ गया। मार्केट में इस वक्त दर्जा अव्वल घी की होलसेल कीमत 560 रुपए फी किलो है, जबकि परचून में यही घी 580 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दर्जा दोम घी 530 रुपए और दर्जा सोम घी 480 रुपए फी किलो में दस्तियाब है। अवाम कहते हैं पहले ही इतनी महंगाई है, अब घी के दाम भी बढ़ा दिए गए। हुकूमत को सोचना चाहिए ना कि ये चीज़ें महंगी कर रहे हैं, कह रहे हैं जी हमने बड़ा कुछ कर दिया है, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। ऑयल और घी वगैरह सारी चीज़ें जो महंगी हैं उन पर ये सोचना चाहिए इनको। मार्केट ज़राए के मुताबिक आलमी मार्केट में पाम ऑयल की कीमतें बढ़ने से मकामी मार्केट में भी तेजी है और घी और खुर्दनी तेल के निर्ख में मजीद इजाफे का खदशा है। कैमरामैन उमैर रईस के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। महंगाई के वार थम न सके, सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। ब्रायलर गोश्त बदस्तूर पहुंच से दूर है, ताहम फार्मी अंडों की कीमत में नुमायां कमी आई है। ज़ैन अली की रिपोर्ट देखिए।
महंगाई की लहर बरकरार, इंतजामिया सरकारी कीमतों पर भी अमल दरामद करवाने में नाकाम है। मार्केट में अशिया ज़रूरिया सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। सरकारी रेट लिस्ट में 2 सब्जियां मजीद महंगी। परचून में प्याज 140, टमाटर 150, लहसुन 740 रुपए फी किलो है। अदरक 450, लीमू 120 और आलू 100 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं। सरकारी निर्खनामे में 3 फल की कीमतों में मजीद इजाफा। फ्रूटर 235, कीनू 330 और केले दर्जावल 220 रुपए फी दर्जन में दस्तियाब हैं। अनार 850, ईरानी खजूर 550, अंगूर 500 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। सेब 380, पपीता 300 रुपए, खरबूजा 250, अमरूद 220 रुपए फी किलो हैं। व्यापारियों का कहना है कि महंगाई में कमी कहीं नजर नहीं आ रही। दिहाड़ीदार तबके का गुजारा मुश्किल तर होता जा रहा है। हर चीज़ का रेट अप डाउन होता रहता है, पर हमारे मुल्क की सूरत हाल इस तरह की है कि गरीब के बारे में कोई भी नहीं सोचता। हर बंदा अपने घर की रोज़ी रोटी के लिए अब यहाँ से परचेज़ करने के लिए 100 रुपये किलो मटर है। गरीब आदमी जिसकी 1000-1200 रुपया दिहाड़ी है, वो क्या परचेज़ करेगा? एक सब्ज़ी तो अकेली पक नहीं सकती, 3-4 सब्जियाँ साथ अटैच होनी पड़ेंगी। 1000-1200 की सब्ज़ी परचेज़ कर ली उसने, अब वो घर चलाएगा, इसमें जिसका किराए का मकान है वो किराया अफोर्ड करेगा या क्या बच्चे पालेगा? पंजाब हुकूमत को लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में इलेक्ट्रिक बसें चलाने में मज़ीद ताख़ीर का सामना है। जनवरी में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसें अब मार्च में चलने का इम्कान है। इलेक्ट्रिक बसों का टेंडर 24 फरवरी को अलॉट किया जाएगा। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। लाहौर समेत पंजाब भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फुकदान है। 2018 में लाहौर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद हो गया, जिसके बाद मास ट्रांजिट के अलावा कोई रूट फॉल नहीं। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का मंसूबा मुसलसल इल्तवा का शिकार। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में इलेक्ट्रिक बसें चलाने में मजीद ताखीर का सामना है। 3 शहरों में ई बसें चलाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को मजीद 1 माह का वक्त दे दिया गया। जनवरी 2025 में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसें अब मार्च 2025 में चलने का इम्कान है। पहले मरहले की 380 बसों में से 248 बसें लाहौर में चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों के टेंडर की तारीख में 24 फरवरी तक तौसी कर दी गई है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। LDA शोबा हाउसिंग, टाउन प्लानिंग और इन्फोर्समेंट की नाअहली। जौहर टाउन में कब्जा और मुतनाज़ प्लॉटों को कब्जा माफिया से वागुजार न करवाया जा सका। ऑरेंज लिस्ट के तहत जौहर टाउन में 446 मुतनाज़ा प्लॉट, जबकि रेड लिस्ट के मुताबिक 350 से ज़ायद प्लॉटों पर कब्जा करके तामीरात की गई हैं। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। जौहर टाउन में कब्जा और मुतनाज़े प्लाटों की लिस्ट बनाने के बाद कोई कार्रवाई न हो सकी। बड़ी मेहनत से इस इलाके में ज़ेरे कब्जा और मुतनाज़ा प्लाटों पर इमारतें तामीर करने की रिपोर्ट तैयार की गई। ताहम शोबा हाउसिंग, टाउन प्लानिंग और इन्फोर्समेंट नामजद करदा प्लाटों को वागुजार न करवा सकी। ऑरेंज लिस्ट में जौहर टाउन के 446 मुतनाज़ा प्लाटों की निशानदही की गई है, लेकिन एक भी प्लॉट को वागुजार न करवाया गया। ऑरेंज लिस्ट के मुताबिक 24 मुतनाज़ा प्लाटों पर सिंगल स्टोरी तामीरात की गई हैं। 64 प्लाटों पर डबल स्टोरी इमारतें कब्जा माफिया के शिकंजे में हैं। 39 प्लाटों पर ट्रिपल स्टोरी और कमर्शियल बिल्डिंग तामीर की गईं। जौहर टाउन में बगैर किसी दस्तावेज के कब्जे किए जाने वाले प्लाटों की रेड लिस्ट भी तैयार की गई। रेड लिस्ट के मुताबिक 350 से ज्यादा प्लाटों पर कब्जा करके तामीरात की गईं। LDA ने जो प्लॉट अलाट नहीं किए, उनमें से 36 प्लाटों पर सिंगल स्टोरी तामीरात कर ली गईं। बगैर किसी दस्तावेज के 220 प्लाटों पर कब्जा माफिया ने डबल स्टोरी और 118 इमारतों पर ट्रिपल स्टोरी और कमर्शियल तामीरात की। LDA के शोबा हाउसिंग 7 ने तामीरात वागुजार करवाने के लिए नोटिस भी जारी किए, ताहम कोई कार्रवाई न की। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पेंशन कवानीन और लीव इनकैशमेंट समेत दीगर मुतालिबात। सरकारी मुलाजमीन का सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। मुलाजमीन ने मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। ज़ैन अली की रिपोर्ट देखिए। सरकारी मुलाजमीन का पेंशन रूल्स में तरमीम, लिव इनकैशमेंट और रूल 17A के खात्मे के खिलाफ हफ्तावार एहतजाज। मुलाजमीन ने पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने मुजाहरा किया। सरकारी मुलाजमीन का कहना था, सारी जिंदगी थोड़ी सी तनख्वाहों पर गुजारा किया, रिटायरमेंट पर भी तरसेंगे, रूल 17 का खात्मा चाहते हैं। पेंशन में तरमीम का जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो हमारी ज़िंदगी भर की कमाई है, तो वो इन्होंने करके तो 45% हमारी पेंशन ग्रेजुएटी कम कर दी है, जो कि सरासर जुल्म है। अगर हमारे जायज़ मुतालबात पूरे नहीं करती तो मुलाजमीन पूरी तरह पूरे पाकिस्तान में दफातर की तालाबंदी करेगी और इंशाल्लाह माल रोड पर नेक्स्ट जो हमारा प्लान है
पूरे मार रोड पर वज़ीर आला हाउस तक इंशाल्लाह ताला मुलाजम ही मुलाजम होंगे। सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज के बायस ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर रही। शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़।